अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो ख़वातीन में वजीना के इन्फेक्शन और इनकी क्या वजूहात हैं और इस इन्फेक्शन से बचने के लिए कैसे अपनी केयर करें, यानी एक ख़वातून को अपने प्राइवेट पार्ट की कैसे केयर करनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत दफ़ा बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है कि अपनी सफाई का ध्यान और अपनी प्राइवेट पार्ट की सफाई का ख्याल कैसे करना चाहिए और आपको कौन कौन सी इलामात हो सकती हैं जिससे आपको बचना चाहिए, जो कि एक इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है, कोई फंगस की अलामत होती है जो आपके वजीना यानी कि प्राइवेट पार्ट जो कि शर्मगाह है वहां पे हो सकती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वजीनल इन्फेक्शन एक किस्म के फंगस की वजह से होता है। ये एक आम बीमारी है जो वजीना में होती है। 75% खवातीन को किसी न किसी वक्त ये इन्फेक्शन जरूर मुतासिर करता है। ये इन्फेक्शन मैरिड और अनमैरिड दोनों खवातीन में हो सकती है। ये इन्फेक्शन किसी भी उम्र में हो सकता है। कुछ खवातीन को पीरियड्स खत्म होने के बाद ये इन्फेक्शन हो सकता है। तमाम खवातीन को वजीना की केयर करना इंतहाई जरूरी है। एक सेहतमंद वजीना में फायदेमंद बैक्टीरिया या कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं जो इन्फेक्शन को रोकने में मदद देते हैं। इन्फेक्शन की क्या क्या इलामत हो सकती है? वजीना के इन्फेक्शन यानी वजीनल डिस्चार्ज जो आमतौर पर गाढ़ा और सफेद होता है। नॉर्मली तौर पर औरत की वजीना से डिस्चार्ज होता है, लेकिन सेहतमंद खवातीन को डिस्चार्ज सफेद, साफ और बदबू से पाक होता है। इसकी खराश से कोई तकलीफ भी नहीं होती। लेकिन वजीनल इन्फेक्शन की सूरत में जब डिस्चार्ज होता है तो उसमें खारिश, दर्द, सोजिश होती है और ये आमतौर पर डिस्चार्ज की निस्बत बदबूदार होता है। वजीना और इसके आसपास शदीद खारिश होती है, शदीद जलन या सोजिश होती है, पेशाब करते वक्त जलन या सोजिश होती है। वजीना का रंग सुर्खी माल या इस पर सूजन हो जाती है। ये सब वजीना के इन्फेक्शन की इलामत है। वजीना मतलब शर्मगाह जो आपकी होती है, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं खवातीन के। इससे हम बात करें। अब बात करते हैं इस इन्फेक्शन की क्या इलाज है। सफाई का ख्याल रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखें। तेज खुशबू वाले साबुन के इस्तेमाल से ग्रेज करें। खवातीन जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की सफाई के लिए ज्यादा खुशबू वाले साबुन के इस्तेमाल से परहेज करें, क्योंकि ऐसे साबुन में आमतौर पर केमिकल की मिकदार ज्यादा होती है जो कि वजीनल हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए नुकसानदेह साबुन को भूल जाइए और इस जगह की सफाई के लिए अच्छे बेबी शैम्पू का इस्तेमाल करें। ये साफ पानी से ही अच्छी तरीके से जगह को साफ करें। आरामदेह लिबास का इंतखाब करें। ज्यादा तंग कपड़े ना पहने जैसे टाइट, जीन्स वगैरह, लेकिन अगर पहनने भी हैं तो कोशिश करें ज्यादा देर के लिए ना पहने। घर में ढीले और आरामदाह लिबास पहने। इसके अलावा कॉटन के अंडर गारमेंट्स इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा गर्म कपड़े वाले और टाइट अंडर गारमेंट्स पहनने से बचे ताकि पसीना ना आए। वजीना को वॉश करना, सफाई करने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें और ज्यादा प्रेशर ना दें। इससे आप नॉर्मल बैक्टीरिया को खत्म कर सकती हैं जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। वॉश करते वक्त ध्यान रखें कि वजीना को पहले वॉश करें, फिर एनल एरिया को यानी बैक साइड पे एरिया है वो आप साफ करें। हमेशा आगे से पीछे की तरफ वॉश करें, पीछे से आगे की तरफ ना आए। एनल एरिया वॉश करने के बाद वजीना की तरफ ना आए, क्योंकि एनल एरिया के जरासीम से भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा वजीनल और एनल एरिया के दरमियान वाला हिस्सा जिसको हजान यानी प्रीनियम कहते हैं, इसको लाजमी तौर पर साफ करें। अगर ये एरिया नजरअंदाज किया जाए तो यहाँ बैक्टीरिया की तादाद बढ़ सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए इस एरिया को भी साफ रखना चाहिए। वजीना को खुश रखें। वॉश करने के बाद वजीना को खुश रखें। पसीने से बचने के लिए खुला लिबास पहने। माहवारी के दौरान एहतियात करें। हर 4 से 6 घंटे के बाद पैड तब्दील कर लें। माहवारी के दिनों में भी वजीना की सफाई का खास ख्याल रखें। साफ अंडरगारमेंट्स पहने। कोशिश करें 2 दिन से ज्यादा एक ही अंडरवेयर ना इस्तेमाल करें और अंडरगारमेंट्स को वॉशिंग मशीन के बजाय हाथ से धोएं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में धोने से बैक्टीरिया और जरासीम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते। इसलिए इन्फेक्शन से बचने के लिए जरूरी है कि हाथ से धोइए। अब हम बात करेंगे डॉक्टर से कब राब्ता करें। डिस्चार्ज का रंग हल्का पीला रंग और सरमई रंग, बदबूदार, सोजिश, खारिश और सुर्ख हो जाना, ये सब इन्फेक्शन के इलामात है। इसके अलावा इन्फेक्शन हमल के दौरान भी हो सकता है। अगर आपको ये इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर आपको कोई क्रीम बता देगा। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो इन एहतियाती तदाबीर के साथ डॉक्टर को लाजमी चेकअप करवाइए और इसके मशवरे से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। शर्म की वजह से अमूमन खवातीन इस बारे में अपनी डॉक्टर से बात करते हुए कतराती हैं। यही लापरवाही आगे जाकर सेहत के बड़े मसले की वजह बन सकती है।
इसलिए अपना इलाज वक्त पे करवाइए। और ख़ास कर ख़वातीन को चाहिए कि आपके पास इर्द गिर्द अगर आपकी छोटी उम्र की बच्चियाँ रहती हैं, जैसे आपकी बच्चियाँ भी हो सकती हैं, अगर आपकी बड़ी बच्चियाँ या आपकी बहनें हो सकती हैं या आप खुद भी, तो आप बच्चियों को इस चीज़ से तरबियत दीजिए कि किस तरीके से अपनी वजीना को साफ़ करना है, ख़ास एनल एरिया को, और बाद में वॉश करना है, सबसे पहले वजीना को वॉश करना है, क्योंकि ये तरबियत जो है बता के बच्चियों को दी जा सकती है, वरना अदरवाइज बच्चियों को भी इन चीज़ों का पता नहीं। और ख़ासकर माहवारी के दिनों में एहतियात कैसे करनी है, अपने आप को साफ़ सुथरा कैसे रखना है। शर्म की वजह से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको इग्नोर किया जाता है और डॉक्टर को बताने से या क्या बच्ची अपनी मदद को बताने से भी कतराती है। तो इन बातों में आप अपनी बच्चियों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपनी बहनों का ध्यान रखें और उनको भी अवेयरनेस दें, इन्फॉर्मेशन दें कि किस तरह से उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि वो ये चीज़ें उनके लिए गलत हैं और ये चीज़ें सही हैं, कैसे अपनी आप की सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। और पीरियड्स में नहाना है या नहीं नहाना, ये पीरियड्स के दौरान बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट होते हैं कि पीरियड्स हो जाए तो ये करना है या नहीं करना। इस सारे से रिलेटेड हमारी एक डिटेल वीडियो है, पीरियड्स से रिलेटेड बल्कि हमारी 2 वीडियो है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर वॉच कीजिए, वो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि हम बहुत सारे काम जो हैं वो रॉन्ग वे में करते हैं, तो आपको भी सही गाइडेंस मिले। तो ये थी हमारी आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइए, अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।